हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड एक लार्ज यूनिट है, इसके बारे में हमें पता है, इसीलिए हम लोग इसकी यूनिट को माइक्रो फैराड, पिको फैराड में इस्तेमाल करते हैं। फैराड कितना लार्ज यूनिट है? अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर को अज्यूम करें तो उसका साइज क्या होगा अगर उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो? इस तरह की क्यूरियोसिटी भरे क्वेश्चंस का जवाब हमें इस लेक्चर में मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारी अर्थ जो कि एक अच्छी कंडक्टर है, वो चार्ज को स्टोर करती है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या है, उसका थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस क्या है और उसका प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस क्या है। इन जैसे क्वेश्चंस के बारे में हम जानकारी इस लेक्चर में हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? कैपेसिटेंस के इस दूसरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे दिमाग के अंदर आते हैं उनका डिस्कशन करेंगे, और हम स्टार्ट ही यहां से करना चाहते हैं कि व्हाट इज द size of a spherical conductor if its capacitance is 1 farad. What is the size of a spherical conductor if its capacitance is 1 farad? Farad is a unit of capacitance. हम जानते हैं कि एक लार्ज यूनिट है, तो देखते हैं कि 1 फैराड का कैपेसिटेंस अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर का है, जो बड़ी छोटी वैल्यू लग रही है, 1 फैराड, देखते हैं इसका साइज क्या होगा। सॉल्यूशन में आइएगा, स्फेरिकल कंडक्टर का आप कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखिएगा, और वो फार्मूला होता है C = 4 एप्सिलॉन नॉट R। C कितना दिया है? 1 फैराड, 1 लिख दीजिएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट R। R = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और हम सब जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है। एसआई सिस्टम में यूनिट तो मीटर होगा, तो ध्यान से देखिए बेटा, एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, उसका रेडियस 9 × 10⁹ आ रहा है। जरा इमेजिन करिए बेटा, अर्थ का जो रेडियस है, जो हमारी अर्थ है, जिसका रेडियस हम जानते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। मतलब अर्थ जिसे हम एक परफेक्ट स्फेयर मान के अगर बात करें तो उसका रेडियस 10⁻6 टाइम्स है, और 1 फैराड वाले कंडक्टर का रेडियस जो है 10⁹ है। 10⁻6 की तुलना में 10⁹ जो है 1000 गुना ज्यादा है। देखो, इसकी तुलना में 10⁻3 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा लिया जाए जिसकी चार्ज होल्डिंग एबिलिटी या कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा, तो वो कंडक्टर हमारी अर्थ से भी 1000 गुना बड़ा होगा, यानी उसका रेडियस 9 × 10⁹ मीटर तक हो सकता है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि 1 फैराड या फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है। 1 फैराड के बराबर कैपेसिटेंस वाली बॉडी हमारी धरती पर नहीं मौजूद है। क्यों? धरती को भी हम अगर एक बहुत ही बेहतरीन चार्ज स्टोरेज का डिवाइस मान ले, तो उसका भी जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड नहीं होगा। तो अगर यहां से हमारे मन में क्यूरियोसिटी आई कि एक कैपेसिटर जो कि स्फेरिकल शेप में हो, उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तो उसका साइज इतना बड़ा होगा, यानी अर्थ से भी 1000 गुना बड़ा होगा। तो बेटा, अब अगला हमारा काम बनता है कि हम अर्थ जिसका रेडियस इतना है उसका एक थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस निकालें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यही करते हैं। व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस, मैथमेटिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ whose radius is this and it is assumed as a spherical conductor? आपने ये लिख लिया होगा, मिटाते हैं। सॉल्यूशन को नहीं मिटा रहे, आप जरा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो नेक्स्ट बात हम यही करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। Question: if Earth is a spherical conductor, then find out its capacitance. इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप देखिएगा, अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस हम सबको पता है। देखो, अर्थ का रेडियस कितना है? R is radius of earth, that is equal to 6.4 × 10⁻6 मीटर।
हमने इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ इज स्फेयर हियर। C पता करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 1/9 इंटू 10 पावर 9। कैसे बेटा? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 पावर 9 आपको दिख ही रहा है। R कितना है बेटा? अर्थ का 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, दैट इज नोन टू अस। सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 6.4/9 इंटू 10 पावर, ये 9 ऊपर जाएगा, 6 माइनस 9, दैट वुड बी इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाई 9। आप करें, देखें क्या आता है। इसको डिवाइड करें तो ये 0.7111 आता है, इंटू 10 पावर -3 आया। इसको डेसिमल शिफ्ट करें अगर तो 711.1 इंटू 10 पावर -6 आएगा। तो आप इसको 711 ही कर लें, 711 इंटू 10 पावर -6 फैरड आया बेटा। एसआई यूनिट जो है कैपेसिटेंस का वो फैरड है। तो आप देखें बेटा 10 पावर -6 को माइक्रो कर ले तो 711 ये माइक्रो हो गया, म्यूएफ आ गया माइक्रो फैरड। 711 माइक्रो फैरड माइक्रो के लिहाज से देखें तो बहुत ही छोटा सा कैपेसिटेंस आ रहा है, यानी अर्थ जैसा एक बहुत लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हो उसका भी थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैरड आता है। आप इसे याद रखें क्योंकि इसको स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह याद रखा जाता है और किसी जनरल साइंस के क्वेश्चन में भी इसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि ठीक है ये थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस ये था, व्हाट इज द प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस? तो आपको पता है सिंस C इक्वल टू Q बाई V होता और पोटेंशियल ऑफ अर्थ हम V को 0 लेते हैं, V इक्वल टू 0 फॉर अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, तो यहां अगर 0 लिख लें तो C इक्वल टू Q अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी आया। इसका मतलब अर्थ का जो प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस है वो इन्फिनिटी है। लॉजिकली भी आइए, अर्थ बेटा ऐसा है कि वो किसी भी चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर ले जाएगा, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी इन्फिनिटी है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम अर्थ का कैपेसिटेंस भी इन्फिनिटी मानते हैं, और अगर हम इस डेटा को इस्तेमाल करके चले कि अर्थ का पोटेंशियल 0 हम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अर्थ का कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हुआ। तो दो बातें आई, थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस इज 711 माइक्रोफैरड, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस इज इन्फिनिटी। इट मींस अर्थ कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लें और कोई क्वेश्चन आपको इसमें लगे पूछने लायक तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, क्योंकि जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उतना ज्यादा ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है कि और काम किया जाए, जिससे कि बच्चों का और फायदा हो। थैंक यू। चलें नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कंडक्टर इफ इट इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी और सेल, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, एंड व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी स्टोर्ड and dissipated by a charge या in charging a conductor। एक कंडक्टर को अगर चार्ज करते हैं तो एनर्जी स्टोर क्या आएगा? करेक्ट। देखिए बोर्ड में इसका प्रूफ भी आता है, तो इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ को तवज्जो देते हुए मैं इसके सारे स्टेप लिखूंगा। अदरवाइज आपको इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करना है तो आप जानकारी को कैरी करके अप्लाई करें। तो देखिएगा हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई चलो एक कंडक्टर हमने ले लिया, ऐसे कोई आप एक कंडक्टर बना लीजिए। ये कंडक्टर हो गया। शुरुआत में इस पे चार्ज क्या था? इनिशियल चार्ज इस पे 0 था। आपने जब इसको चार्ज दिया तो चार्ज 0 से Q हुआ, Q हो गया। शुरुआत में चार्ज इस पे 0 था, और जब चार्ज इस पे 0 था शुरुआत में तो पोटेंशियल भी 0 था। अगर आपने इसको चार्ज Q दिया तो पोटेंशियल भी इसका V हो गया बढ़ करके। तो इनिशियल चार्ज वाज 0 बेटा, सो इनिशियल चार्ज वाज 0, पोटेंशियल वाज आल्सो 0। व्हेन इट इज चार्ज बाय अ बैटरी, आप बैटरी से चार्ज करते हैं ये प्लस माइनस, इस बैटरी का वोल्टेज V ले लें, तो इस समय इस बैटरी का वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा। करेक्ट। कई बार बच्चे पूछते हैं बैटरी का नेगेटिव कहा जाएगा। वास्तव में अगर कहीं पर कनेक्ट करने का ना हो तो इसे आप अर्थिंग कर दें, अर्थिंग कर दें।
अब बैटरी का नेगेटिव अर्थ से कनेक्ट कर दें। चलिए बेटा, अगर Q चार्ज दिया गया बैटरी से तो इसके ऊपर वोल्टेज भी आया, तो व्हेन, और इसका कंडक्टर बेटा इसका कैपेसिटेंस C है, व्हेन अ कंडक्टर, शेप कुछ भी हो सकता है बेटा, ऑफ कैपेसिटेंस C is given charge Q, then voltage rises from 0 to V. Therefore आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। वो जो C इक्वल टू Q बाई V फार्मूला था उससे हमने निकाला Q इक्वल टू CV आया। करेक्ट। जरूरत होगी तो V इक्वल टू Q बाई CV रख लेंगे, दोनों रख लेते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस कंडक्टर को हमने जब चार्ज Q दिया तो इसका वोल्टेज V आया, दैट इज इक्वल टू Q बाई C। अब हम ये मानेंगे बेटा कि अगर हम इसको फर्दर चार्ज dq और दे दें और थोड़ा सा चार्ज dq देंगे। क्यों बेटा थोड़ा सा चार्ज देंगे? क्योंकि हम चाहते हैं जब इसको बहुत थोड़ा सा चार्ज dq देंगे, स्मॉल चार्ज, तो इसका वोल्टेज कोई बड़ा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम जब इसको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq देंगे तो उस समय वोल्टेज की यही वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो dq चार्ज हम मानने जा रहे हैं वो इनफाइनाइट सैमली स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, तो उसमें वोल्टेज पे कोई मेजरेबल चेंज नहीं आएगा। इफ it is further given very small charge dq, then work done, अगर dw से लिखें तो वर्क डन का बेटा ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू w अपॉन q, इसलिए वर्क डन इक्वल टू qv होता है। तो V आपको पता है ये है, यही रहेगा। Q की जगह क्या आएगा बेटा, dq आएगा। तो वर्क डन इस फार्मूले के साथ देखो, Q की जगह क्या लिखोगे, dq, और V की जगह क्या रखोगे, V। लेकिन V की ये वैल्यू आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा चार्ज देने तो इसमें कोई फर्क नहीं आया, इसलिए dq V की वैल्यू Q बाई C आ गई। दिस इज द वर्क डन बेटा, इट इज द वर्क डन in charging या in giving या in charging by additional amount dq। लेकिन हमें वर्क डन बेटा निकालना है जब इस कंडक्टर को 0 से q तक चार्ज किया गया था। इस पे शुरुआत में चार्ज क्या था बेटा, 0 था। therefore total work done in charging from 0 to q, अगर 0 से Q तक चार्ज करने का पूरा वर्क, क्योंकि बेटा इसको हमने शुरुआत में 0 चार्ज दे रखा था, बाद में Q दिया, तो हमें पता करना है भाई 0 से Q तक जब चार्ज दिया तो उसने कितनी एनर्जी स्टोर किया। तो हमें वर्क डन 0 से Q करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाटएवर इज वर्क डन इन चार्जिंग फ्रॉम 0 टू Q विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगा, तो आप लिखोगे W इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस Q बाई C dq। लिमिट्स क्या होगी, 0 से Q, 0 से Q तक आप इंटीग्रेट कर दें। थोड़ा सा और फेर लिख लेते, कैसे मिलेगा बेटा, बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से Q, आप 0 से Q तक इंटीग्रेट करें, क्योंकि 0 से Q तक चार्ज हुआ, किसको, इसको मतलब Q बाई C dq, Q बाई C dq। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप इसे लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आए बेटा देखें क्या आएगा, W इक्वल टू 1 बाई सी कॉन्स्टेंट निकाल लो, इंटीग्रल Q dq क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2, 0 से Q आएगा, लिमिट्स रखिएगा 1 अपॉन 2c, Q की जगह अपर लिमिट Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो बेटा Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा, इसलिए सॉरी Q स्क्वायर बाई 2c आ जाएगा, इसलिए वर्क डन इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये वर्क डन है बेटा। यही वर्क डन इस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन, दिस इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन कंडक्टर। देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C,
इंपॉर्टेंट प्रूफ है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है बेटा, आप यहां तक नोट कर लो। अब आप देखिएगा फार्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट है, बट Q इक्वल टू CV होता है, therefore U इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C कैंसिल हुआ, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आएगा। ये फॉर्म, ये जो पैटर्न है लिखने का, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको आसानी से याद कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर। एक चीज और कर सकते हैं, यहां से देखो ये फार्मूला देखो QC में आया, देखो QC में फार्मूला आ चुका था, ये फार्मूला C और V में आया। अब हम एक फार्मूला Q और V में चाहते हैं, तो देखो V मौजूद है, C को हटा दें, तो यहां से देखिएगा C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। लिखोगे सिंस C इक्वल टू Q बाई V। बेटा इसकी जगह पर आप इसे रखें, देखें क्या आता है, U इक्वल टू हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये बेटा हाफ QV आ जाता है, ये 3 स्टार आया। तीनों इक्वेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखने में इस्तेमाल में ज्यादा आती है। हाफ CV स्क्वायर, हाफ K स्क्वायर बाई C और हाफ QV, तीनों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर को बताती है। अब बात ठीक बेटा, अब यह ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आ गया, हमने कहा था एनर्जी डिसिपेटेड भी निकालेंगे, तो क्यों ना हम ये पहले पता कर लें कि जब इस कंडक्टर में इतनी या इतनी एनर्जी स्टोर हुई, तो उस समय बैटरी में कितनी एनर्जी सप्लाई किया था, यानी बैटरी के द्वारा टोटल वर्क कितना किया गया था, वो निकाल लें। और उस टोटल वर्क में से एनर्जी स्टोर्ड को अगर हम घटा देंगे, तो एनर्जी डिसिपेटेड यानी चार्जिंग के प्रोसेस में हीट के फॉर्म में या अन्य अदर फॉर्म में जो एनर्जी का डिसिपेशन होता है, वो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो ये आप नोट कर लो, ऊपर स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, फिर ऊपर वाला पोर्शन हटाते हैं। थैंक यू। देखो बेटा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला आप बताओ, तो आप बताइएगा बेटा, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, अगर हम W टोटल से इसे मेंशन करें तो आ जाएगा Q इंटू V। तुमको हमें वो कैसे बेटा याद है, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, W इक्वल टू QV होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करो तो देखो बेटा, इस बैटरी का वोल्टेज V था और इसने सप्लाई चार्ज का कितना किया, Q किया, तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या था, Q इज द चार्ज सप्लाइड, V इज द वोल्टेज, Q इज द चार्ज सप्लाइड, V इज द वोल्टेज, और यहां का भी वोल्टेज है, दोनों का सैचुरेशन आ चुका है, तो Q इज द चार्ज सप्लाइड, V इज द वोल्टेज। वर्क डन बाय द बैटरी इज दिस। आप जरा ध्यान से देखें, बैटरी ने जो वर्क किया है QV से अगर X1 से आप मेंशन करें, देखो ये हाफ QV इसका दुगना है। इसमें और चेंज कर ले, बट Q इक्वल टू CV होता है बेटा, तो इसलिए बताइएगा W टोटल, ये बैटरी का वर्क डन है बेटा, Q को CV लिखोगे तो CV स्क्वायर आएगा। देखिए वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू CV स्क्वायर, इसका दुगना आता है। इवन जो तीसरा फॉर्म अगर लाना चाहते हैं, जो Q और C में था, उसको भी अगर आप लाएं तो देखिए क्या आता है, Q और C लाना है, C है, V को हटाते हैं, यहां से देखो, बट V इक्वल टू Q बाई C, इसलिए W टोटल इक्वल टू C, इसकी जगह पर आप रखेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो देखिए W टोटल कितना आता है, Q स्क्वायर बाई C। यहां पर ध्यान देने योग्य बात बेटा ये है कि हालांकि बैटरी के द्वारा वर्क डन QV या CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई C होता है, लेकिन एनर्जी स्टोर बेटा तुम्हें याद होगा वो क्या था, यहां हाफ QV था, हाफ CV स्क्वायर था, हाफ Q स्क्वायर बाई C था। इसका मतलब जितना एनर्जी का सप्लाई बैटरी करता है, उसका आधा जो होता है डिसिपेट हो जाता है और आधा जो होता है वो उस पर स्टोर होता है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को अगर लगाए तो क्या आएगा, W टोटल यानी टोटल वर्क डन बाय द बैटरी
ये टोटल एनर्जी सप्लाई भी हुआ, वर्डन मतलब एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस एनर्जी को यू से लिखते हैं तो वही लिख दो, यू स्टोर्ड अपॉन यू डिसिपेटेड। टोटल वर्डन आया बेटा क्यूवी के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्यूवी एनर्जी स्टोर्ड आया था हाफ क्यूवी, एनर्जी डिसिपेटेड कितना आया, एनर्जी डिसिपेटेड आप देखें तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा हाफ क्यूवी आएगा। आप यहां पर इसको फाइंड आउट करें तो देयरफॉर एनर्जी डिसिपेटेड, अगर हम यू से ही मेंशन करते या यू डैश से लिखते तो वो कितना आ जाएगा, ये एनर्जी डिसिपेटेड देखो क्यूवी माइनस हाफ क्यूवी, क्यूवी माइनस हाफ क्यूवी इक्वल टू हाफ क्यूवी। तो अगर आप यहां पर बेटा नब्बे आप देखें तो क्या आया, एनर्जी डिसिपेटेड एनर्जी स्टोर दोनों सेम है। इसका मतलब जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, जितनी एनर्जी वहां पर सप्लाई की जाती है वो उसकी आधी है, और जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो भी टोटल एनर्जी सप्लाई का आधा है, राइट। इसको अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर ले, हाफ क्यू को सीवी कर ले तो सीवी स्क्वायर आ जाएगा, ये फार्मूला y1 लिख लीजिएगा, इसे y2। और अगर आप इसे q और c में लिखना चाहें तो आप v को हटा देंगे तो ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी आ जाएगा, ये y3 आ जाएगा। इस तरह से अगर आपसे इस चैप्टर में डिसिपेटेड एनर्जी सिंपल वे में पूछा जाए कि एक कंडक्टर है, शुरुआत में अनचार्ज है, एक बैटरी से चार्जिंग शुरू करते हैं तो बैटरी के द्वारा टोटल बर्डन कितना हुआ, क्यूई सीवी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई सी, एंड एनर्जी स्टोर कितनी हुई, इन सभी का आधा, और एनर्जी डिसिपेट कितनी हुई, इन सभी की आधी। लेकिन ये उसी केस में लगेगा जिसमें शुरुआत में वो कैपेसिटर अनचार्ज था। अगर कोई कैपेसिटर शुरू से ही कुछ चार्ज लिए बैठा हुआ है, तब अगर आपको कहा जाए फर्दर चार्ज किया जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए कि टोटल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी और एडिशनल एनर्जी स्टोर्ड, और फिर आपको वहां पर एनर्जी डिसिपेटेड या अदर टर्म आ जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो इस लेक्चर में बेटा यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।